नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस की। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो में बना दिया है, तो प्लीज वो वीडियो जाकर जरूर देखिए अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। क्योंकि अगर वो इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने देख ली तो फिर आपको इन सब सवालों को करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मेरा मानना है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली ना तो फिर ये सवाल आपके लिए एकदम रसगुल्ले के समान रहेंगे, आप उसे इजिली सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको हर कंसेप्ट इजिली समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए हम लाते रहते हैं। और रेगुलर वीडियो तो नहीं आ पा रही है, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आए। और हाँ, इसकी गारंटी मेरी है कि 100% आपका कोर्स जो होगा वो टाइमली खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, बिना देर किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये हमारा क्या है, सबसेट, और ये है डज नॉट सबसेट, जिसको हम देखिए ये होता है उप समुच्चय, ये उप समुच्चय नहीं को भर कर सही कथन बताइए। अब उप समुच्चय क्या होता है, हमने पहले भी बताया है इन चीजों को कि दोस्तों जैसे किसी सेट का अगर ये पार्ट है तब वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा। मतलब एक सेट, जैसे हमारे पास एक सेट बी है और एक सेट ए है, अगर बी सेट के अवयव पूरे ए में रहेंगे तो ए हमारा जो होगा वो बी का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये हमारा जो सेट है यहां पर दिया हुआ है 2 है, 3 है, 4 है। इस वाले सेट में, इस सेट में 1 2 3 4 5 ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको देखना यह है कि क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। बिल्कुल है, 2 है तो 2 भी है, 3 है तो 3 भी है, 4 है तो 4 भी है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। मतलब टोटल एलिमेंट इसमें होने चाहिए, अगर एक भी एलिमेंट मिस कर गया तो वो सबसेट नहीं होगा दोस्तों। चलिए यहां पर सभी है इसलिए ये हमारा सबसेट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ ए बी सी है और यहाँ बी सी डी है, तो हम कहते हैं कि बी और सी तो इसमें मौजूद है पर ए इसमें नहीं है, इसलिए ये डज नॉट सबसेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब आप देखिए अगला सवाल कह रहा है एक्स इज एस, मतलब एक्स कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा इस सेट का, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो एक विद्यार्थी कक्षा 11 का है, ठीक है, कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। और फिर यहां पर बात हो रही है दूसरे सेट की, एक्स इज एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो दोस्तों क्लास 11th जो है वो पूरे विद्यालय का है तो एक पार्ट होगा ही ना, इसलिए ये भी हमारा एक क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा दोस्तों, टेंशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स इज एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और फिर इसके आगे सेट हमको दे रहा है दोस्तों, कह रहा है एक्स इज एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। बिल्कुल यहां पर जो है बाइंडेशन लगा दिया है कि इस वाले सेट में केवल एक ही सेंटीमीटर के, जैसे हम यहाँ पर प्लेन बना ले रहे हैं, प्लेन का मतलब क्वाड्रेंशियल प्लेन होता है दोस्तों, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरह से ये हमारा प्लेन हो जाएगा। आप जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, इस प्लेन में कोई भी यहाँ पर एक वृत्त बना सकते हैं हम। यहाँ पर ये वृत्त यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इस प्लेन में हमें बनाना है। ठीक है, ये कोई भी वृत्त हो सकता है, लेकिन अगर इस सेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्लेन बनाना है इसमें जो भी हम सर्कल बनाएंगे उसका जो रेडियस होगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या होगा, 1 ही सेंटीमीटर का रहेगा। यहाँ पर फिक्स है कि 1 ही सेंटीमीटर का रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर फिक्स हो गए 1 ही सेंटीमीटर के। पर यहाँ पर वृत्त की लिमिटेशन नहीं होगी, है ना, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये इसका पार्ट नहीं होगा। हाँ, इस वाले सेट का ये वाला पार्ट जरूर हो सकता है। तो भाई ये ज्यादा बन रहा है ना, ये कम हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं
कि ये वाला जो सेट होगा वो हमारा डज नॉट सबसेट होगा, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा दोस्तों। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। मुझे लगता है कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक्स इज एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, यहाँ सिर्फ एक त्रिभुज की बात हो रही है, किसी भी त्रिभुज की, और यहां पर कह रहा है एक्स इज एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत। दोस्तों आप बताओ ये हमारा क्या है, त्रिभुज का समुच्चय है और यहाँ आयत का समुच्चय है, तो क्या मेल हो सकता है? कोई मेल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये भी हमारा डज नॉट सबसेट ही हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है एक्स इज एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, और एक्स इज एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो भाई कोई भी त्रिभुज होगा उसमें से जो हमारा समबाहु त्रिभुज होगा, आप जानते हैं त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो भाई इस वाले त्रिभुज में हमारा विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु सब आ जाएंगे, और ये इसका एक पार्ट होगा ही, बिल्कुल होगा। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा सबसेट हो जाएगा, मतलब उप समुच्चय हो जाएगा। आइए इस सवाल की बात करते हैं। कह रहा है एक्स इज एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, यहां पर बताओ। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, एंड सो ऑन, इसी तरह से होते हैं। और इसी के सामने अगर मैं बात करूं, यहां पर कह रहा है एक्स इज एक्स एक पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो अगर मैं बात करूं यहां पर 0 पॉइंट लगाऊं और यहां पर इधर +1, 2, 3 और 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, -1, -2, -3, इस तरह से बना सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है सिर्फ सम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव नंबर होते हैं और साथ में सम भी होने चाहिए। तो आप बताओ कि 0 से इस साइड जब हम जाएंगे पॉजिटिव वे में, तो 2, 4, आगे 6, 8, 10, ये सारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मतलब ये एक बड़ा सेट है और इस बड़े सेट का ये एक पार्ट होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके पॉजिटिव नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसेट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट जरूर करना। वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? कह रहा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो इसमें हमें जांच करनी है कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं वो सत्य है या असत्य। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सबसेट और नॉट सबसेट दिया गया है, तो इसी को हमें समझना है। आपको पता है कि सबसेट का मतलब उपसमुच्चय होता है। अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट अगर सेकंड सेट में है, तब फर्स्ट सेट सेकंड सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है, और इस सेट में भी हमारा ए और बी दिया है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। यहाँ पर सबसेट होना चाहिए था, और ये क्या दिया है, नॉट सबसेट है, तो इसलिए दोस्तों ये हमारा कथन क्या होगा, गलत होगा, यानी असत्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ए और ई है, यहाँ पर कह रहा है सबसेट है एक्स इज एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारे स्वर होते हैं वो ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं, यह हम समझते हैं। और हम जानते हैं कि ये वाले एलिमेंट ए और ई इसमें हैं, तो ये इसका क्या है, एक सबसेट है, और यहाँ पर सबसेट दिया भी है, इसलिए ये कथन हमारा भी क्या होगा, सही होगा। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1, 2, 3 1, 3, 5 का सबसेट है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसेट दिया हुआ है, और 1, 3 तो इसमें शामिल है, पर 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें, 2 इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, यानी असत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है ए सबसेट है हमारा ए बी सी का। तो आप देख रहे हैं ये एलिमेंट इसमें है, मतलब ये वाला सेट इसमें शामिल है, तो इसलिए ये वहां हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसेट होगा, और यहाँ पर दिया भी है, इसलिए ये कथन भी हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। आइए देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है ए, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू का साइन दिया है, बिलोंग्स टू का साइन है ए बी सी के लिए।
हाँ दोस्तों, यहां पर ऐसा आपको दिख रहा है कि ए इसमें है, इसमें भी है, लेकिन ये एक सेट दिया है और यहां पर बिलोंग्स टू का मतलब तब होता है जब हम एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट नहीं है बल्कि एक सेट है। अगर ये हमारा करली ब्रेसेस ना होता, ऐसा होता, ठीक है, तो ये एक एलिमेंट होता है और इसमें शामिल रहता तो बिलोंग करता, तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर करली ब्रेसेस दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये एक सेट है, मतलब इसका सबसेट होगा, एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब असत्य हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है हमारा x इज x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो दोस्तों 6 से कम जो हमारे सम संख्याएं होती हैं वो हमारी 2 होती हैं और 4 होती हैं, ये हम जानते हैं, 6 से कम ही करना है। और यहां पर बात करते हैं x इज x एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, ये 6 से कम होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट जो है यहां से लेकर यहां तक का स्टेटमेंट जो है वो उसी यहीं से लिया गया है, तो इसको देखना है हमें, इसको हम वहां से यहां पर आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए इस सेट के लिए क्या करना है, ये एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, ठीक है। तो 36 को कौन कौन संख्याएं विभाजित करती हैं, दूसरे सेट की बात कर लेते हैं। 36 को हमारा 2 विभाजित करता है, हाँ 36 को विभाजित कर रही है, तो 2 भी, 1 भी विभाजित करता ही है, 3 भी विभाजित करता है, 4 करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, और उसके बाद 7 8 नहीं करते, 9 करता है, फिर 12 करता है, फिर 18 करता है, फिर उसके बाद 36 ऑलरेडी ही करता है। तो आप बताइए कि क्या ये वाला जो सेट है, इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो इसमें शामिल है कि नहीं है, है ना। तो अगर ये इसमें शामिल है इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, और यहाँ पर सबसेट का स्टेटमेंट दिया है इसलिए ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज देखिए, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आखिर जब 11th क्लास में हम पहुंचते हैं तो हमें सेट वाला चैप्टर ही पहले क्यों दे दिया जाता है, हम सेट क्यों पढ़ते हैं, ये हमें जानना होता है। तो दोस्तों सेट पहले इसीलिए, सेट का चैप्टर यानी समुच्चय इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत आसान होता है और बच्चों के माइंड में सेट हो जाता है। इसलिए ही दोस्तों ये सेट का चैप्टर जो है वो पहले रखा गया है ताकि 10th क्लास तक जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो 6, 7, 8, 9, 10th जो होती है एक तरह से रिलेट होती हुए आती हैं, और 11th क्लास में आने के बाद एकाएक सिलेबस जो होता है हमारा ब्रॉड हो जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैथ के और भी लेवल्स हैं, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व करें। इसलिए क्या किया जाता है कि सेट का चैप्टर पहले दिया गया है ताकि बच्चों के माइंड में वो चीजें क्या हो जाए, सेट हो जाए दोस्तों, इसीलिए दिया गया है। काफी आसान था, तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं फटाफट से दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं सही है, ये भी हमें बताना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं, इनको पहले समझते हैं दोस्तों। एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जिससे ये सारे सवाल आपके लिए हलवा हो जाएंगे। मैंने इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी इन चीजों के बारे में एक बार मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए एक होता है, मैंने बताया था पावर सेट। पावर सेट क्या होता है दोस्तों, देखो एक सेट ए है, किसी का पावर सेट जब निकालना होता है मतलब उसके कितने उप समुच्चय होंगे वो अगर हमें जानना है तो हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए, है ना, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो 2 के पावर हम यहां लगाते हैं n, जहां पर n क्या होती है, वो इस सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है। तो 1 2 3 4 5 5 अवयव हैं, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं दोस्तों, 5 लिख देते हैं। अगर 2 की पावर 5 में लगा रहा हूं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी पर 32 यहां लिखेंगे।
मतलब इस वाले सेट के 32 उपसमुच्चय होंगे। और जब हम उपसमुच्चय बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ए के जो उपसमुच्चय होंगे, ए के उपसमुच्चय, दोस्तों उपसमुच्चय जब बनाएंगे तो कैसे बनाया जाता है, एक तो फाई यानी रिक्त समुच्चय सभी का जो होता है वो उपसमुच्चय होता है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सभी जो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं इनको सेपरेट करना चाहिए, मतलब 1 का एक सेट बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या बनना चाहिए दोस्तों, 2 का बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 3 का बनना चाहिए, इसी तरह से, और ये ऐसे कॉमा करना है। और इन सभी सेटों का भी एक सेट जब बना दिया जाएगा तो वही हमारा क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाते हैं। और इसके एलिमेंट्स जो बनेंगे वो उपसमुच्चयों की संख्या होगी। ये टोटल कितने होने चाहिए, 32 बनेंगे। भाई 32 लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, लास्ट में हम 1 2 3 4 5 फिर लिखेंगे, वो भी हमारा एक उपसमुच्चय रहेगा। इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। भाई 32 उपसमुच्चय लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बातें समझने की जरूरत है दोस्तों। जब ये सेट अलग अलग करेंगे ना, उन सेटों का भी एक सेट बनाया जाएगा, तो वही हमारा क्या होता है, एक पावर सेट होता है। तो ठीक है, ये एक उपसमुच्चय बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है हमारा उपसमुच्चय, ठीक। इसलिए अब आइए यहां पर बात करते हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रहा है 3 और 4। 3 4 जो होगा हमारा, ये इसका क्या होगा, एक सेट, एक उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये एक एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहां पर हम ये बातें लिखेंगे कि सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि 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 ये 3 4 ए के अवयव है, क्या है, अवयव है, ठीक है दोस्तों। अवयव को दिखा रहा है, ठीक है। यहां पर अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस सवाल पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि यहां पर जो 3 4 दिया गया है, जैसे मैंने यहां पर बताया, जैसे भाई अलग अलग करोगे फिर डबल डबल भी कर सकते हो, 1 2 2 3 3 4 4 5, है ना, और 5 3 ऐसे अलग अलग भी करना है ना। इसलिए तो अब उनका भी जब सेट बनाया जाएगा तब उपसमुच्चय होगा। अब आप यहां देखिएगा 3 और 4 एक सेट बना और इस सेट का भी एक सेट बनाया गया, तो ये हमारा इसका क्या है, एक उपसमुच्चय है। इसलिए ये वाला सही होगा, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। और यही बातें आप यहां पर लिख सकते हैं कि सही है क्योंकि 3 4 ए का क्या है, अवयव का उपसमुच्चय है, ठीक है, मतलब समुच्चय का समुच्चय है, इसलिए ये सही हो जाएगा। यहां पर ये बिलोंग्स टू का वैल्यू साइन लगा है, इसलिए सही है। ये सही नहीं होगा दोस्तों, इसको गलत काट सकते हैं। यहां पर देखिए एक जो है वो एक इसका क्या है, एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट है इसलिए ये सही हो जाएगा। यहां ये इसका एलिमेंट होगा और यहां पर क्या दिया है दोस्तों, सबसेट का साइन दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये यहां पर गलत हो जाएगा। दोस्तों जरा सा भी डाउट हो रह जाए ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि वो डाउट हम आपके जरूर क्लियर कर सके, ठीक है। और हम चाहेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी ये बातें समझ में आए कि यार कौन सी ऐसी गलती होती है जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, कोई भी स्टेप छूटने ना पाए, लेकिन फिर भी यार इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। तो भाई जहां भी ना समझ में आए ना तो जरूर बताना। यहां पर देखना 1 2 और 5 कह रहा है, ये इसका क्या कह रहा है, ध्यान देना। यहां पर कह रहा है कि सबसेट है, और भाई सबसेट कब होगा, जब इधर से भी एक बार और लगेगा तब ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। और ये चीज लगा नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। लिख देना सही नहीं है, क्योंकि ये एक अवयव है ना कि उपसमुच्चय है। यहां पर देखिए बिलोंग्स टू का है, तो 1 2 5 जो है इससे बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसीलिए मैंने पहले आपको पावर सेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। ये हमारे क्या है, उपसमुच्चय है। जब इनको एक सेट में बांधा जाएगा अलग से तो ही हमारे क्या बनेंगे, उपसमुच्चय बनेंगे। आइए 1 2 3 कह रहा है, ये भी हमारा सही नहीं होगा दोस्तों, जैसे हमने यहां पर बताया आप लोगों को। ये 5 जो होता है, ये क्या लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू लगा हुआ है,
अब बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि जो यहां पर रिक्त समुच्चय है, अब भाई रिक्त समुच्चय किसी भी सेट में लिखा तो जाता नहीं है, रिक्त मतलब खाली होता है ना, तो लिखा तो जाता नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू का साइन लगा है, इसलिए ये हमारा भी गलत हो जाएगा। भाई अगर यहाँ इस सेट में ऐसे 5 लिखा गया होता तब ये बिलोंग करता ना, 1 2 3 जैसे लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए देखिए यहां पर है, हाँ 5 जो होता है वो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है, इसलिए ये सही है। अच्छा सबसेट क्यों हो जाता है, अच्छा कोई सेट है जिसमें हम कोई भी नंबर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे 0 एलिमेंट है, तो जब पावर ये सेट निकालते हैं 2 की पावर, जैसे पावर सेट जब आप निकालते हैं 2 के पावर n, तो 2 के पावर अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, और किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 लगा हुआ होता है तो उसका आंसर क्या आता है दोस्त, 1 आता है। ठीक है, क्या आता है, 1 आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा क्या होता है, इसका एक उप समुच्चय बन जाएगा। एक उप समुच्चय क्या हो सकता है, ठीक है, वो 5 ही बन सकता है, इसलिए हम यहां पर कहते हैं 5 जो होगा एक उप समुच्चय हो जाएगा, तो ये सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर समझना ये है दोस्तों, यहां पर देखिए 5 के केस में यही कंफ्यूजन होता है कि 5 लिखा नहीं है फिर भी उसका सबसेट हो जाएगा, लेकिन यहां पर जब सेट में हम इसे बांध रहे हैं तो देखिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, उप समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए हमने यहां पर जब लिखा था रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय को हमने इस तरह से नहीं बांधा था। ठीक है, इसलिए नहीं बांधा था क्योंकि रिक्त समुच्चय जो होता है वो 5 से डिनोट किया जाता है। अगर उसको हम ऐसे इस करली ब्रैकेट में रख देंगे ना तो ये हमारा एक एलिमेंट बन जाएगा, और एकल एलिमेंट मतलब एकल समुच्चय हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा, जबकि हमें ये क्या कह रहा है, एकल रिक्त समुच्चय जो होता है वो इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिक्त समुच्चय को हम सिर्फ 5 से दिखाते हैं, ना कि इसको करली ब्रैकेट में रखते हैं, इसलिए ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, और सारे रिजल्ट्स मैंने बताए हैं। ठीक है, आप चाहें तो सबके स्टेटमेंट इस तरह से जैसे मैंने यहां पर लिखे हैं सभी के सामने लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को पॉज करिए, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो देखिए उप समुच्चय लिखने के लिए सबसे पहले हम ये जाने कि किसी भी सेट के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था दोस्तों, नंबर ऑफ पावर सेट। ठीक है, ए है कोई तो 2 के पावर दोस्तों n लगाना है, जहां पर n जो होगा हमारा अवयवों की संख्या होगी। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि आप यहां पर कितना है, इस सेट में केवल एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है, तो जब हम 2 के पावर 1 लगाएंगे तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। मतलब इस वाले सेट के हमारे 2 उप समुच्चय बन सकते हैं। तो पहला उप समुच्चय तो 5 ही हो जाएगा, और दूसरा उप समुच्चय ये हमारा खुद ए हो जाएगा, क्योंकि कोई भी उप समुच्चय खुद का उप समुच्चय जरूर होता है, और 2 ही होने चाहिए तो 2 आ गया। यहां पर देखिए 2 एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम 2 के पावर 2 लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी इस वाले सेट के हमारे पास कितने होंगे, 4 उप समुच्चय होंगे। और कैसे लिखेंगे, पहला सेट तो आपको 5 ही लिख देना है, दूसरा हमें इन्हें अलग अलग कर देना है, एक बार ए को लिखना है, एक बार बी को लिखना है, और उसके बाद एक बार खुद को उसी को लिख देते हैं ए और बी को, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक उप समुच्चय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार से जब यहाँ 2 के पावर क्या करोगे दोस्तों, 3 करोगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी 8 बनेंगे इसके उप समुच्चय। तो 8 बनने का मतलब हुआ कि 5 पहले लगा देना है, फिर उसके बाद एक बार इन सबको अलग अलग कर देना है, देखिए इसके बाद 3 कर दिया, फिर उसके बाद देखो एक बार 1 2 को कर दो। ठीक है, एक बार 1 2 को कर दो, इसके बाद 1 2 हो गया, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर 2 3 को करना है, 2 और 3 को करना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद हम क्या कर दें दोस्तों, देखिए इसके बाद 1 और 3 को भी कर दें,
है ना, एक और 3 को भी कर दें, एक 3 हो गया, ठीक है, एक और 3, ये 2 की पावर 8 मैंने हटा दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझने के लिए है, ये आपको लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। अब आप देखिए इसमें 7 हो गए, उसके बाद खुद को लिख दीजिए, उसको 1 2 और 3 लिख देना है, ठीक है, 1 2 3 यही वाला सेट लिख देना, बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं करना। यहां पर देखो ये 5 है, 5 का मतलब जानते हैं, 2 की पावर हम क्या कर दें, रिक्त समुच्चय 0 लगाओगे तो एक ही आएगा ना, तो इसका जो सबसेट होगा एक 5 ही हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या हो जाए 5, 5 यानी रिक्त समुच्चय अगर होगा तो इसके कितने अवयव माने जाएंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं रिक्त समुच्चय का मतलब जानते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट ए, ठीक है, ये हमें जानना है। तो वैल्यू क्या रखेंगे, 2 के पावर n, n का मतलब यहाँ 5 लिखा हुआ 0, तो 0 लगाओगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी एक अवयव होंगे, ठीक है, एक अवयव होगा, एक अवयव है, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हाँ अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, ठीक है। चलो पहले वीडियो लास्ट तक देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप में कैसे लिखा जाता है, बहुत ही आसान है, जल्दी से भी लिख सकते हैं, पर कंसेप्ट समझ लो। अगर आपने हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आइए देखते हैं, सबसे पहले x इज x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर है, और x की जो वैल्यू है वो 4 -4 से बड़ी है और 6 तक, 6 से छोटी है लेकिन 6 के यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इसको अगर नंबर लाइन पर अगर हम दिखाना चाहें दोस्तों तो कैसे दिखाते हैं, आइए समझते हैं। नंबर लाइन पर दिखाने के लिए यहाँ पर 0 नंबर होता है, फिर यहाँ 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 नंबर तक हमें दिखाना है, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद इधर हमारा -1 -2 -3 और -4 होता है, ठीक है। अब आप समझो यहां पर कह रहा है कि -4 से बड़ी है, मतलब -4 तक आना नहीं है। तो जब हमने बताया था जहां पर वो नंबर नहीं पहुंच रहा है उसके बाद ब्लॉक हो रहा है, यहां तक नहीं आ रहा है, इससे पहले ही हट जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हम क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। बाकी यहां से लेकर नंबर जो होगा वो कहां तक जाएगा दोस्तों, इधर तक ऐसे जाएगा, कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, और 6 तक पूरा जा रहा है, इसलिए यहां पर डार्क करना है, ठीक है, डार्क करना है, ये डॉट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जहां पर पहुंच रहा है वहां पर हम ये समझते हैं कि इस तरह का साइन लगा हुआ है, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं और इधर जो नंबर लिखा हुआ है ये 6 लिख देते हैं, और जिधर तक नंबर ये होल हो जा रहा है उधर हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, है ना, छोटा वाला कोष्टक लगाते हैं, -4 लिखते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। जहां पर ये छोटा लगा रहेगा, जहां पर बड़ा लगा रहेगा वो क्लोज इंटरवल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपन क्लोज है, ठीक है, क्या है, ओपन क्लोज है। इससे ये बात समझ में आती है कि जहां पर दोस्तों ये वाला हमारा साइन लगा रहेगा, ये वाला साइन लगा रहेगा, वहां पर हम बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर ये ओपन इसी तरह से लगा रहेगा वहां पर हम छोटे वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब इन सवालों को देखते हैं, बहुत ही इजीली हम सॉल्व करेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है 0 तक आएगी, ठीक है, इसका मतलब है इधर ये वाला साइन लगा हुआ है तो बड़ा ब्रैकेट लगा देना है और 0 लिखना है, और ये 7 तक जाना है, और यहाँ पर बड़ा ये वाला इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपन हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसी तरह से इस सवाल को भी कर सकते हैं। यहाँ पर किधर भी क्लोज नहीं लगाना है क्योंकि इक्वलिटी की साइन नहीं लगी हुई है, तो हम दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर देंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, -12 से लेकर कहां तक, -10 तक। बहुत ईजी है। वैसे दोस्तों इसका आंसर हमें इसी फॉर्मेट में ही देना है, इसी फॉर्मेट में देना है, और ये सब नहीं बनाना है, ठीक है, फिर भी हम समझा दे रहे हैं क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए 3 दिया है
और इधर दिया है 4। ठीक है, 3 4 दिया है और दोनों ही तरफ हमारा क्या है दोस्तों, क्लोज इंटरवल है। तो बहुत ही खूबसूरत सा आसान सा सवाल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, मिस करेंगे तो फिर आप एग्जाम में भी मिस कर जाएंगे। इस चैप्टर का मैं मानकर चलता हूं, इस एक्सरसाइज का सबसे जबरदस्त और इंपॉर्टेंट सवाल यही है, आप मिस जरूर ना करें। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसी का जस्ट उल्टा करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, सेम इसका अपोजिट हमें लिखना है। तो यहां पर देखिए -3 और 0, ये क्या है, ओपन इंटरवल में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर ऐसे लगाएंगे, x बिलोंग्स टू, क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं, यह हम लिख लेंगे। इसके बाद ये हमें लगाना है -3, और यहां पर सभी जगह से क्या है दोस्तों, ओपन है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे x, और यही वाला साइन यहां भी लगा लेंगे 0। ठीक है, इस तरह से हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नंबर क्या कह रहा है, 0 से 0 तक जाएगा, 0 से छोटा रहेगा, और -3 तक। इसी तरह से इस सवाल को भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, और यहां पर देखिए दोनों तरफ क्या हुआ है, क्लोज लगा हुआ है, तो हम क्या, कौन सा इक्वलिटी का साइन के साथ लगाएंगे, ये हमारा 6, ठीक है, 6 इक्वल लेस देन x इक्वल लेस देन 12, ये हमको लगाना है, दोनों जना इक्वलिटी का भी साइन लगाना है। यहां पर देखिए फिर उसी तरह से करना है दोस्तों, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ठीक है, यहां पर इधर ओपन है, यानी हम यहां पर 6 और लेस देन लगाएंगे, और यहां पर x लेस देन इक्वल, यहां पर देखिए इधर से क्लोज है, तो हम यहां पर इक्वलिटी का साइन लगाएंगे और इधर 12 लिख देंगे। बहुत ही आसान है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में खुद से इसका आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो यहां पर x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, और यहां पर हो जाएगा -23, और इधर क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लेस देन, और ये x, और इधर भी क्लोज है, इक्वल लेस देन, हम क्या लगा देंगे 5। इस तरह से दोस्तों करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन नहीं है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लो भाई, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, है ना, मतलब इस स्टेटमेंट के लिए आप एक यूनिवर्सल सेट को प्रस्तावित करें, मतलब बताएं। अब आप जानते हैं यहां पर कह रहा है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें एक ऐसा सेट बताना है जिसमें ये समकोण त्रिभुज इंक्लूड हो जाए, बड़ा सा सेट बताना है। तो अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, ये कह सकते हैं हम x किसी समतल में, है ना, किसी समतल, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज है। अगर आपने इस तरह से लिख दिया ना, तो समतल में स्थित एक त्रिभुज है, अब कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, चाहे वो हमारा क्या हो जाए, समकोण त्रिभुज हो जाए, चाहे समबाहु हो जाए, समद्विबाहु हो जाए, न्यून कोण हो जाए, या अधिक कोण त्रिभुज हो जाए, कुछ भी होगा, तो उसके लिए ये चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ त्रिभुज की हुई है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक त्रिभुज की। तो यहाँ सभी त्रिभुज आ जाएंगे इस यूनिवर्सल सेट में। और यहाँ समद्विबाहु त्रिभुजों की बात हो रही है, तो दोस्तों यही वाला स्टेटमेंट आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर उतार देना है, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन है, कह रहा है समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8, ठीक है। फिर कह रहा है प्रदत्त हैं इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान है।
मतलब एक ऐसा सेट हमें समझना है जो कि इन सभी सेटों का बाप हो, ठीक है, मतलब इन सबसे बड़ा हो, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएं। मतलब 1 2 1 3 5 है, यहाँ पर 2 भी है, 4 है, 6 है, ये सारे नंबर्स हैं और उसमें 0 है। तो आप देखो यहाँ पर एक सेट क्वेश्चन, ये जो तीसरा है उसी में 0 1 2 3 से लेकर 10 तक है और ये सारे नंबर्स इन सभी के लिए अवेलेबल हैं, मतलब यही हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना यार, कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे समय समय पर और कोशिश करेंगे कि वीडियो जो हो आपको रेगुलर प्रोवाइड हो। लेकिन इतना जरूर वादा करते हैं कि 100% आपका जो कोर्स होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, इसकी टेंशन ना लीजिए आप, और ये मेरी गारंटी है। बाकी आपको अगर मजा आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।